हे गाइस, इस सीरीज में हम पॉपुलर साइकोलॉजी के 50 सबसे बड़े मिथ्स को ब्रेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मिथ के साथ। मोस्ट पीपल यूज 10% ऑफ देयर ब्रेन पावर। क्या आप भी इसमें बिलीव करते हैं? क्योंकि रिसर्च ने पाया कि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, बहुत सारे वेल एजुकेटेड पीपल एंड इवन 6% न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा प्रयोग करते हैं और 90% अनयूज्ड रहता है। और अगर हम उस 90% की पावर्स को अनलॉक कर ले तो हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको पता चले कि 10% मिथ कितना पॉपुलर है। तो एक इंग्लिश मूवी है लूसी, उसमें ये दिखाया गया है कि एनिमल्स अपने ब्रेन का 3 से 5% यूज़ करते हैं और ह्यूमंस 10%। और 10% यूज़ करने में ही ह्यूमंस ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया जो आप अपने आसपास देख ही सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी बची हुई ब्रेन पावर्स को अनलॉक कर लेगा तो वो सुपर ह्यूमन बन सकता है। और यहीं तक नहीं, एक बहुत पॉपुलर बुक है जिसका नाम है हाउ टू बी ट्वाइस एज स्मार्ट बाय स्कॉट विट। उन्होंने उसमें लिखा है कि अगर आप बाकी लोगों जैसे हैं तो आप अपने दिमाग का बस 10% यूज़ करते हैं। और 1999 में एक एयरलाइंस ने कमर्शियल निकाला कि कहा जाता है कि हम अपने दिमाग का बस 10% यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप हमारी एयरलाइन से फ्लाई कर रहे हैं तो आप 10% से कई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने दिमाग को। तो गाइज़, अब आपने देख ही लिया होगा कि कितना पॉपुलर है ये मिथ। लेकिन सैड न्यूज़ ये है कि यूएस नेशनल रिसर्च काउंसिल ने कंक्लूड किया है कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, तो हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके ब्रेन में कोई ऐसी पावर्स नहीं है जिसे आप अनलॉक करके रातों रात सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट वाई वुड अ ब्रेन रिसर्चर डाउट दैट 90% ऑफ द एवरेज ब्रेन लाइज साइलेंट? अब कुछ तो रीजंस होंगे ना कि साइंस ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज़ कर रहे हो और 90% खाली अनयूज्ड पड़ा है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो चलिए समझते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली बात, हमारे ब्रेन को आकार दिया है नेचुरल सिलेक्शन ने। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि जो चीज़ें काम की नहीं है, अनयूज्ड है, वो सर्वाइव नहीं करती। और ब्रेन टिश्यू को ग्रो करना और ऑपरेट करना काफ़ी महंगा है। ब्रेन हमारे शरीर के वजन का मात्र 2 से 3% है, पर यह 20% से ज़्यादा सांस ली हुई ऑक्सीजन की खपत करता है। तो ये कुछ जचने वाली बात नहीं है कि इवोल्यूशन रिसोर्सेज को ऐसे बर्बाद होने दिया होगा एक अंडर यूटिलाइज्ड ऑर्गन पे। क्योंकि इवोल्यूशन का तो सीधा सा है कि कोई ऐसा ऑर्गन है जो 90% तो यूज़ ही नहीं हो रहा और 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर क्यों अपने रिसोर्सेज ख़राब करने। अब दूसरा रीज़न, क्लिनिकल न्यूरोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी में ऐसे एविडेंस मिले हैं जो 10% मिथ को सपोर्ट नहीं करते। अगर किसी व्यक्ति का किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से 90% से कम भी अगर ब्रेन डैमेज हो जाता है तो रियलिटी काफ़ी डेंजरस होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफ़ी ख़राब होते हैं। इसे समझने के लिए हम टेरी साइवो का केस लेते हैं। तो टेरी साइवो फ्लोरिडा की एक यंग वुमेन थी जो 15 साल से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में लेटी हुई थी। कार्डियक अरेस्ट के बाद ऑक्सीजन की कमी ने टेरी साइवो के 50% ब्रेन के हिस्से को नष्ट कर दिया था और 50% ब्रेन डैमेज के बाद शी हैड परमानेंटली लॉस्ट द कैपेसिटी फॉर थॉट्स, परसेप्शंस, मेमोरी एंड इमोशंस। अगर 50% हमारा ब्रेन अननेसेसरी ही है तो यह मामला नहीं होना चाहिए था। अगर हम 10% ही यूज़ कर रहे हैं तो उसे अपनी ये सब कैपेसिटीज़ को लूज़ नहीं करना चाहिए था। और मॉडर्न ब्रेन साइंस में माइंड इक्वल्स टू ब्रेन फंक्शन। और तीसरी बात, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे कि ईईजी, पीटी, एमआरआई मशीन से भी ये पता चला है कि ब्रेन में कोई ऐसा साइलेंट एरिया नहीं होते कि जहां आदमी को कोई परसेप्शन, इमोशन या मूवमेंट का एहसास नहीं होता। इनफैक्ट जब हम कोई सिंपल सा टास्क भी करते हैं ना तो ब्रेन के लगभग सारे हिस्सों का कंट्रीब्यूशन होता है। देयर आर नो साइलेंट एरियाज इन ब्रेन कि जो अनयूज्ड हैं। तो दोस्तों याद रखिए, इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबेबली इज।